नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। आज मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट का जो बहुत ही बड़ा अपडेट है कि अब आप सेल प्राइस अब आप चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार आपने डाल दिया, अब आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से पॉलिसी आया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पर एक आता है बैंक सेटलमेंट प्राइस, दूसरा आता है लिस्टिंग प्राइस, फाइनल प्राइस, स्टॉक, कैटेगरी, फुलफिलमेंट, ये सब आता है। प्राइस चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम यहाँ से एडिट करके जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एमआरपी और बैंक सेटलमेंट प्राइस। यहाँ भी चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब सवाल यह है कि अगर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम आखिर अपने सेल प्राइस को चेंज करें कैसे? क्योंकि एक बार तो हमने डाल दिया प्रोडक्ट, अब हम दोबारा कैसे चेंज करें? तो फ़िलहाल तो यही सामने आ रहा है कि अब आप सेल प्राइस अपडेट नहीं कर सकते, और अब आपको सेल प्राइस अपडेट करना है तो उसके लिए आपको बैंक सेटलमेंट प्राइस अपडेट करना होगा। बैंक सेटलमेंट प्राइस चेंज अपडेट करने के लिए भी इसमें भी कुछ नियम कानून डाले गए हैं। आप 2%, 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब सपोज़ यहाँ पर 330 रुपये बैंक सेटलमेंट प्राइस दिखा रहा है। अगर मैं इसको 360 रुपये कर दूँ तो क्या ये चेंज होगा? ये देखते हैं। अगर मैं इसको 360 रुपये कर देता हूँ तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2% का कैप लगा हुआ है कि आप पर डे 2% ही प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा चेंज करके देखते हैं। 350 रुपये, मैंने सिर्फ 10 रुपये इंक्रीज़ किया है। होता है नहीं होता? नहीं होता। 2% ही बोल रहा है। अब 2% अगर बोल रहा है तो 2% हम यहाँ पर देखते हैं 345 करके देखते हैं। 345 में होता है नहीं होता? तो 345 भी नहीं हो रहा। मतलब कुल मिला के अगर आपने सेल प्राइस बहुत ही कम रख दिया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उस लिस्टिंग को आप डीएक्टिवेट कीजिए और लिस्टिंग दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। 345 का कितना लेगा? 340 रुपये डालते हैं हम। 340 ले रहा है, नहीं ले रहा? 340 ले लिया। तो 2% का कैप है, 2% ही आप चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अब आप सेल प्राइस आप कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। अब अपडेट करने के लिए तो आप अपना प्राइस चेंज कीजिए, सेटलमेंट बैंक सेटलमेंट प्राइस यहाँ पर अपडेट कीजिए जी। जो आप बैंक सेटलमेंट प्राइस डालेंगे उसके नीचे आपको दिखा देगा लिस्टिंग प्राइस, इतने में सेल होगी। जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर डालेंगे, अगर 336 का सेटलमेंट है तो 479 में सेल हो रही है। आपको यहाँ पर पूरा खर्चा वर्चा काट के दिखा देता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। इसमें बेनिफिट भी है, इसमें नुकसान भी है। अब बेनिफिट क्या है वो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे सेलर्स हैं जिनको पता नहीं होता कि हम अगर 400 रुपये सेल प्राइस रख रहे हैं तो एग्जैक्ट बैंक में कितना आएगा। अब आप यहाँ से अपना सेटलमेंट बैंक प्राइस आप यहाँ से खुद ही अपडेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से खुद ही अपना बैंक सेटलमेंट प्राइस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अब नुकसान क्या है इसमें कि बाय चांस अगर आपने बहुत ही कम प्राइस डाल दिया, बेचना था 400 में और आपने ऐड कर दिया 300, तो आप इसका चेंज कर ही नहीं सकते। ये प्रॉब्लम आएगी कि आप अब इसका अपडेट कर ही नहीं सकते। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि जो भी आप प्राइस डाल रहे हैं वो बड़े केयरफुली, बहुत ध्यान से आप डालिए। इसी में फ़ायदा है कि पहले पूरा कैलकुलेट कीजिए। भले आपको ज़्यादा प्राइस डालना है, ज़्यादा प्राइस डाल दो और आके यहाँ पर बैंक सेटलमेंट प्राइस में जाके उसको अपडेट कर दो। यही एक तरीका है। दूसरा तरीका है, मैं अभी करता हूँ, करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए बहुत शॉर्ट में काम कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट में। यहाँ से मैंने 3 लिस्टिंग्स को एक्सपोर्ट किया। यहाँ से मैंने 3 लिस्टिंग को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट होने के बाद फाइल जनरेट हो रहा है, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। एक बार बल्क में अपडेट करके देखते हैं। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड होने के बाद हम चले जाते हैं फाइल में, जहाँ से भी डाउनलोड हुई होगी हम उधर चले जाते हैं। ये फ़ाइल डाउनलोड हुई थी।
ये 3 फाइल्स, ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने डाउनलोड किया था। अब हम इसका एक बार प्राइस चेंज करके देखते हैं क्या यहाँ शीट से चेंज होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर बैंक सेटलमेंट प्राइस यहाँ भी आ रहा है, बैंक सेटलमेंट प्राइस। अब ये एक अजीब सी बात हो गई कि अब हम बल्क में भी नहीं कर पा रहे। बैंक सेटलमेंट प्राइस ही हम खाली चेंज कर सकते हैं, बाकी ये सब हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्राइस, सेल प्राइस जो भी आप रख रहे हैं बहुत ही ध्यान से, आपको कम प्राइस डालना ही नहीं है, आप मैक्सिमम प्राइस डालिए। मैक्सिमम प्राइस डालने के बाद भले आप उसको अपना सेटलमेंट प्राइस दे दीजिए, भैया ये सेटलमेंट प्राइस है, मुझे इतना चाहिए। आपको खुद ही अपडेट करना है, आपको किसी को बताना नहीं है, आपको खुद ही अपडेट करना है। हमने बल्क भी ट्राई कर लिया, हमने सब ट्राई कर लिया, कहीं से अपडेट नहीं हो रहा, तो आपको यहीं से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ से आप इंक्रीज़ कीजिए और अपना सेटलमेंट प्राइस बढ़ाइए। अब एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ इसी में, जो ये 2% का कैप है, वो 2% दिन में आप 2 बार इंक्रीज़ कर सकते हैं। 2% मतलब दिन में 4% आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जैसे 335 किया मैंने, ये 2 बार कर दिया है। 330 रुपये था, मैंने 335 रुपये करा। अब मैं इसको 340 रुपये करके देखता हूँ होता है क्या। 340 भी हो गया। अब आप देखो 330 रुपये से 2 बार मैंने अपडेट किया, 340 हो गया। ये था 340, मैं भी भूल गया कौन सा था, इसी में अपडेट करते हैं। 335 रुपये डाल दिया, ठीक है, 335 डाल दिया, अपडेट हो गया। ये वाला था, इसको मैं एक बार इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी पे काम करेंगे। 5 रुपये में बढ़ा चुका हूँ। अब इधर आते हैं, एक बार और मैं चेंज करता हूँ। 329 रुपये था, 335 रुपये हो गया, 6 रुपये बढ़ा चुका हूँ। अब मैं इसको मैं करूँगा 341 रुपये, 341 रुपये कर दिया मैंने। अब देखते हैं बढ़ता है नहीं बढ़ता, फिर बढ़ गया, ठीक है। ये हैक है, आपको ये ध्यान रखना है। 341 रुपये हो गया। अब आपको यहाँ पर फिर करना है 345 रुपये, ठीक है। ये देखो 345 भी हो गया। अब आप फिर इसको बढ़ाओ, 350 रुपये करो, 5-5 रुपये बढ़ाते जाओ, 5-5 रुपये बढ़ाते जाओ, आराम से बढ़ेगा। तो दोस्तों यही समझ में आया कि आप 5-5 रुपये या 2-2%, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप 2-2% करके दिन में 3 से 4 बार बढ़ा दो, आपका प्राइस सेट हो जाएगा, वहीं का वहीं आ जाएगा। अब 350 मैंने किया, अब मैं इसको 360 रुपये करता हूँ। 360 रुपये कर दिया मैंने, 360 नहीं लिया तो 355 लेगा। फिर अभी क्या है, 350 है, 355 रुपये लेगा, 355 ले लिया। अब मैं करूँगा 360 रुपये, लेता है कि नहीं लेता, ये भी ले लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि अब आप सेटलमेंट प्राइस ही चेंज कर सकते हैं। कोई आप लिस्टिंग प्राइस, सेल प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते, ना ही घटा सकते हैं, आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो आपके पास तरीका है क्या है, आप सिर्फ बैंक सेटलमेंट प्राइस चेंज कीजिए, वो भी 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ता एक बार में, लेकिन आप 2-2% बढ़ा लीजिए, 4-5 बार आराम से बढ़ा सकते हैं, तो आपका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। ये हैक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जो फ्लिपकार्ट के सेलर हैं, जो लॉस फेस कर रहे हैं या फिर जो कंफ्यूज हैं कि प्राइस चेंज करें कैसे, आप उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।